इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के आविष्कार से पहले दुनिया बहुत अलग थी। एक ऐसी दुनिया जो सूरज के उगने और डूबने से चलती थी। डेली लाइफ की रिदम नेचुरल लाइट से तय होती थी। हर शाम जब अंधेरा होता था तो ह्यूमन एक्टिविटी काफी धीमी हो जाती थी। घर और सड़कें गहरे फैले हुए अंधेरे में डूब जाते थे, जो आज की ब्राइटली लिट दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट था। लोग अपने दिन को बढ़ाने के लिए प्रिमिटिव और अक्सर डेंजरस लाइट सोर्सेज पर डिपेंड करते थे। ये मेथड्स न केवल इनएफिशिएंट थे, बल्कि इनसे सिग्निफिकेंट रिस्क भी थे। इल्यूमिनेशन के प्राइमरी सोर्सेज फायर बेस थे। कैंडल जो टैलो से बनती थी, कैंडल जो बीस वैक्स से बनती थी, ओनल लैंप, व्हील ओनल लैंप, केरोसिन। हालांकि वे धुआं, कालिक और अनप्लीजेंट ऑडोर्स प्रोड्यूस करते थे, जिससे रीडिंग या डिटेल्ड वर्क जैसी एक्टिविटी आंखों पर स्ट्रेन डालती थी। घर के बाहर शहर और कस्बे भी अंधेरे में डूबे रहते थे। स्ट्रीट लाइटिंग एक लग्जरी थी, और जहां यह मौजूद थी वह आमतौर पर गैस लैंप के रूप में होती थी। ज्यादातर सड़कें अंधेरी और खतरनाक रहती थीं। अंधेरे का डर सभी उम्र के लोगों के लिए एक बहुत रियल और प्रैक्टिकल कंसर्न था। दुनिया एसेंस में सूरज डूबने पर सो जाती थी। यही वह डार्क रियलिटी थी जिसने अनगिनत इन्वेंटर्स और थिंकर्स को एक बेहतर तरीके का सपना देखने के लिए इंस्पायर किया। एक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की तरफ की जर्नी यह कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और कोलैबोरेटिव प्रोसेस थी, जो कई ब्रिलियंट माइंड्स के काम पर कई डेकेड्स तक बनी थी। स्टोरी सही में 1802 में इंग्लिश केमिस्ट हम्फ्री डेवी से शुरू होती है। उन्होंने जिसे इलेक्ट्रिक आर्क लैंप कहा जाता है, उसका आविष्कार किया। 2 चारकोल रॉड्स, एक पावरफुल बैटरी, वे उनके बीच एक चमकीली स्पार्क या आर्क बनाने में सफल रहे। यह पहली बार बिजली से लाइट प्रोड्यूस करने का डेमोन्स्ट्रेशन था। यह बहुत ब्राइट था, जल्दी जल जाता था, उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती थी। डेवी के ब्रेक थ्रू के बाद दूसरे इन्वेंटर्स ने अलग अलग मटेरियल और डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 1840 में वॉरेन डे लारू ने वैक्यूम ट्यूब में कॉइल्ड प्लेटिनम फिलामेंट इस्तेमाल किया। प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। वैक्यूम ने ऑक्सीडेशन रोका। डे लारू का डिजाइन मॉडर्न इनकैंडेसेंट के करीब था, पर प्लेटिनम महंगा था। 1850 में जोसेफ स्वान ने कार्बोनाइज्ड पेपर फिलामेंट्स पर काम शुरू किया। 1878 में उन्होंने ट्रीटेड कॉटन थ्रेड फिलामेंट से लॉन्ग लास्टिंग बल्ब दिखाया। स्वान ने घरों और पब्लिक बिल्डिंग्स में बल्ब इंस्टॉल किए। जबकि स्वान ने वर्किंग बल्ब बनाया था, एक और इन्वेंटर इसे परफेक्ट करने वाला था। जबकि कई इन्वेंटर्स ने इलेक्ट्रिक लाइटिंग की पहेली में क्रूशियल पीसेस को कंट्रीब्यूट किया, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम लाइट बल्ब के साथ जुड़ गया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह इस आइडिया को लाने वाले पहले व्यक्ति थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रॉब्लम को अनूठे कॉम्बिनेशन के साथ अप्रोच किया। रिलेंटलेस एक्सपेरिमेंटेशन, कमर्शियल फोरसाइट, एक कंप्लीट सिस्टम बनाने पर फोकस शामिल था। एडिसन सिर्फ एक लाइट बल्ब का आविष्कार नहीं करना चाहते थे, वह एक पूरा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, जो गैस लाइटिंग के लिए एक सेफ, रिलायबल, अफोर्डेबल रिप्लेसमेंट बन सके। 1878 में अपने फेमस लेबोरेटरी मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में शुरू होकर एडिसन और उनकी टीम के वर्कर्स ने परफेक्ट फिलामेंट की एग्जॉस्टेड सर्च शुरू की। उनका गोल एक ऐसा मटेरियल खोजना था जो इनएक्सपेंसिव, ड्यूरेबल हो और सैकड़ों घंटों तक जले बिना ग्लो कर सके। ब्रेक थ्रू मोमेंट 22 अक्टूबर 1878 को आया। अनगिनत दूसरे मटेरियल का टेस्ट करने के बाद एडिसन की टीम ने एक सिंपल पीस ऑफ कार्बोनाइज्ड कॉटन सिलाई धागे का ट्राई किया। जब इसे एक ग्लास बल्ब के अंदर रखा गया, जिसमें से हवा को मेटिकुलसली बाहर निकाल दिया गया था, तो यह हम्बल फिलामेंट एक सॉफ्ट, स्टेबल लाइट के साथ ग्लो हुआ। यह आश्चर्यजनक 13 और आधे घंटे तक जलता रहा। थॉमस एडिसन की सच्ची जीत सिर्फ एक ड्यूरेबल लाइट बल्ब का आविष्कार करना नहीं था, बल्कि आप जानते हैं, इसे एक लैबोरेटरी की क्यूरियोसिटी से एक प्रैक्टिकल घरेलू यूटिलिटी में बदलना था। वह समझ गए थे कि इलेक्ट्रिक लाइट को डोमिनेंट गैस लाइटिंग इंडस्ट्री को रिप्लेस करने के लिए इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव और यूजर फ्रेंडली सिस्टम का हिस्सा होना जरूरी था। इसका मतलब था कि बिजली को एक सेंट्रल सोर्स से सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए जरूरी हर एक कंपोनेंट को डेवलप करना। एडिसन का विजन ग्लास बल्ब से कहीं ज्यादा था, और इसमें ये भी शामिल थे वोल्टेज रेगुलेटर, वायरिंग, इंसुलेशन, फ्यूज, लाइट स्विच, स्क्रू इन सॉकेट। अपने सिस्टम की वायबिलिटी को प्रूव करने के लिए एडिसन ने 1880 में एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी की स्थापना की।
उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट लोअर मैनहट्टन के एक छोटे हिस्से में पहला डिस्ट्रिक्ट बनाना था। यह एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस काम था। उनकी टीम ने मीलों लंबी इलेक्ट्रिकल वायरिंग अंडरग्राउंड बिछाई। सितंबर 1882 में एडिसन ने पर्ल स्ट्रीट स्टेशन खोला, दुनिया का पहला सेंट्रल कमर्शियल पावर प्लांट। जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो उनके विशाल जंबो डायनमोज से बिजली निकली और जेपी मॉर्गन और न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस में 100 लाइट बल्ब जगमगा उठे, जिससे इलेक्ट्रिकल युग की शुरुआत हुई। यह डेमोन्स्ट्रेशन एक शानदार सक्सेस और पब्लिक रिलेशंस का मास्टरफुल पीस था। इसने दिखाया कि इलेक्ट्रिक लाइटिंग न केवल पॉसिबल थी बल्कि सेफ, क्लीन, रिलायबल भी थी। जल्द ही वेल्थी इंडिविजुअल्स बिजनेस, लग्जरी होटल्स, मॉडर्निटी और प्रोग्रेस के इस नए सिंबल को अपनाने के इच्छुक थे। प्रैक्टिकल लाइट बल्ब के इंट्रोडक्शन ने ह्यूमन सिविलाइजेशन के ताने बाने को फंडामेंटली और इर्रेवोकेबली बदल दिया। इसका सबसे इमीडिएट इंपैक्ट सोसाइटी को सूरज पर उसकी डिपेंडेंस से आजाद करना था। रिलायबल और अफोर्डेबल आर्टिफिशियल लाइट के साथ दिन और रात के बीच की बाउंड्री धुंधली होने लगी। फैक्ट्रीज अब 24 घंटे ऑपरेट कर सकती थी। मल्टीपल वर्क शिफ्ट्स इंट्रोड्यूस हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ी। इससे सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिला। इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्म हुई। घरों में लाइट बल्ब ने सेफ्टी में रेवोल्यूशन लाया। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बदल गई। कैंडल और ऑनिल लैंप से आग लगने का लगातार खतरा बहुत कम हुआ। शामें अब इनएक्टिविटी की अवधि नहीं रही। लोग देर रात तक पढ़ सकते थे, स्टडी कर सकते थे, काम कर सकते थे, सोशलाइज कर सकते थे। इसके इफेक्टिव डे बढ़ा। एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट को बूस्ट मिला। शहर भी बदल गए। स्ट्रीट लाइट्स ने शहरों को सेफ और इनवाइटिंग बनाया। अच्छी रोशनी ने क्राइम कम किया। नाइट लाइफ का इमरजेंस हुआ। रेस्टोरेंट, थिएटर, दुकानें देर तक खुली। नई नाइट टाइम इकोनॉमी बनी। इलेक्ट्रिक साइन और इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स प्रोग्रेस का सिंबल बने। लाइट बल्ब ने अंधेरे को सिर्फ नहीं जीता, दिन की लिमिट्स को रीडिफाइन किया। हमारी प्रोग्रेस को पावर दिया। इलेक्ट्रिकल दुनिया की नींव रखी। यह आविष्कार ह्यूमैनिटी को एक अनएंडिंग डॉन दे गया।